नमस्कार बच्चों, आज हम देखेंगे पाठ 12 संस्कृत भाषाया महत्वम। संस्कृत भाषा का महत्व देखेंगे। सबसे पहले मैं पाठ जो है उसका वाचन करूंगी और उसका हिंदी में अनुवाद पहले बताऊंगी। संस्कृतम प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत सबसे पुरानी या प्राचीन भाषा है। संस्कृतस्य साहित्यमपि संसारे सर्वेषां साहित्यानां प्राचीनतम अस्ति। संस्कृत का साहित्य भी संसारे मतलब संसार में सर्वेषां साहित्यानां संसार के सभी साहित्यों में सबसे पुराना है। सर्वासां भारतीय भाषाणां जननी संस्कृतमेव अस्ति। सभी भारतीय भाषाओं, सर्वासां अर्थात सभी भारतीय भाषाओं की जननी संस्कृत ही है। यद्यपि तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम भाषाणां न सा जननी परं तथापि संस्कृतेन ताः पोषिता। यद्यपि अर्थात हालांकि, है ना, हमने ऐसा माना है कि हालांकि तमिल जो दक्षिण भारतीय भाषा है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, ये चारों भाषाएं जो हैं भाषाएं की जननी संस्कृत नहीं है, परंतु संस्कृत ने ही इनका पालन पोषण किया है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि हालांकि तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम भाषाओं की जननी वह नहीं है, लेकिन फिर भी वे संस्कृत के द्वारा ही पोषित की गई हैं। संस्कृते लिखिताः वेदाः उपनिषदाः पुराणानि च हिंदूनाम् अनेके धार्मिक ग्रंथाः सन्ति। संस्कृत में लिखे हुए वेद, उपनिषद, पुराण और हिंदुओं के अनेक धार्मिक ग्रंथ हैं। वेदाः चत्वारः सन्ति। वेद 4 हैं, जैसा कि हम पहले भी जानते हैं कि 4 वेद होते हैं, जिनमें है ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदः। ये चारों वेदों के नाम हैं। ऋग्वेद जो सबसे पुराना वेद है, फिर यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। संस्कृते एव वाल्मीकेः रामायणं वेदव्यासः महाभारतं चापि पश्यामः। संस्कृत में ही वाल्मीकि की रामायण और वेदव्यास की महाभारत भी देखते हैं। आगे हम गीता महाभारतस्यैव एकम अंगम अस्ति। गीता जो एक धार्मिक ग्रंथ है उसके बारे में बात हो रही है कि गीता महाभारत का ही एक अंग है। गीता वो धार्मिक ग्रंथ है जिसमें कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, है ना। जब वो युद्ध भूमि में युद्ध जो है अपने भाइयों से नहीं कर रहे थे, तब उन्होंने वहां पर उपदेश दिया था। तो वही उसी गीता के विषय में बात हो रही है कि गीता महाभारतस्यैव एकम अंगम अस्ति। गीता महाभारत का ही एक अंग है। संस्कृते दर्शन साहित्यस्य, कथा साहित्यस्य, विज्ञान साहित्यस्य, वैदिक साहित्यस्य च अनेके ग्रंथाः सन्ति। संस्कृत में दर्शन साहित्य, कथा साहित्य अर्थात कहानी से संबंधित, विज्ञान साहित्य और चिकित्सा साहित्य अनेक ग्रंथ हैं। भारते अनेके कवयः अभवन्। भारत में अनेक कवि हुए। ये नाटकानि काव्यानि च इयमेव भाषायाम् अलिखन्। जो कि नाटक, काव्य इसी भाषा में लिखे हैं। इयमेव मतलब इसी भाषा में लिखे हैं। भाषः कालिदासः, बाणभट्टः, हर्षः, भवभूतिः, माघः, दण्डीः, विशाखदत्तः, भारवीः, शूद्रकः, जयदेवः, विष्णुशर्मा च अनेके कृतिकाराः संस्कृतं सर्वेषां साहित्यानां
मूर्धनि अस्थापयन। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर ये सभी जितने भी कवि और लेखक हुए हैं उनके नाम दिए गए हैं कि भास, कालिदास, बाणभट्ट, हर्ष, भवभूति, माकदंडी, विशाख दत्त, भारवी, सुद्रक जयदेव, विष्णु शर्मा आदि अनेक कृतिकार यानी लेखक जितने भी हैं, लेखकों ने संस्कृत को सर्वेषां साहित्यानाम मतलब सभी साहित्यों में सबसे ऊपर, मूर्धनि अस्थापयन मतलब सबसे ऊपर स्थापित किया। तो ये थे पाठ के अनुवाद।